दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि आप पदभार संभालते हुए दिखाई देंगी, आपको ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और सचिवालय की तस्वीरें जहां पर रेखा गुप्ता अब अपना पदभार संभालती हुई नजर आ रही हैं। दोपहर उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब अपने कामकाज को संभालते हुए, अपने पदभार को संभालते हुए आप देख सकती हैं आसीन हो चुकी हैं वो अपनी कुर्सी पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब जो लोग हैं वो भी उनको बधाइयाँ दे रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित करके, पुष्प भेंट करके उनको बधाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अपना पदभार संभालते हुए इस कुर्सी पे आसीन होने के बाद जो भी कुछ ज़रूरी काम होते होंगे, इसके बाद जो सिग्नेचर करती हुई भी नज़र आ रही हैं दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो सर्वदलीय बैठक के बाद कल इन रेखा गुप्ता को चुना गया, इनके नाम पर मुहर लगी और उसके बाद अब आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिसमें तमाम बड़े चेहरे अब दिल्ली की राजनीति के इसमें नजर आ रहे हैं। इसमें बासुरी स्वराज नजर आ रही हैं, इसमें वीरेंद्र सचदेवा नजर आ रहे हैं, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं, कमलजीत सहरावत लोकसभा सांसद वो नजर आ रही हैं। तो तमाम बड़े चेहरे, मनजिंदर सिंह सिरसा इसमें नजर आ रहे हैं। तो अपने पूरे कैबिनेट के साथ प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा इसमें नजर आ रहे हैं, पूरे कैबिनेट के साथ और तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गजों के साथ अब दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रेखा गुप्ता। अब उन्होंने अपने सीएम का कार्यभार संभाल लिया है और अब जो जनता की उम्मीदें हैं, जो उन्होंने कहा भी कि उस पर पूरी तरीके से खरी उतरेंगी और अब यमुना दर्शन के लिए भी जाएंगी, ये भी खबर थी, रेखा गुप्ता यमुना दर्शन के लिए जाएंगी और यमुना की सफाई का काम काफ़ी पहले, यानी कि इस जो शपथ ग्रहण हुई, शपथ ग्रहण समारोह या फिर सीएम का ऐलान जो कि कल रात को हुआ, उससे पहले एक जो वादा है कि यमुना की सफाई करेंगे वो शुरू कर दिया है बीजेपी ने। तो तकरीबन 3 दशक बाद, यानी कि 27 साल के वनवास के बाद बीजेपी की सरकार राजधानी दिल्ली में अब सीएम बनी है रेखा गुप्ता। अपना पदभार उन्होंने ग्रहण किया, तमाम बड़े चेहरे उनके आसपास आपको नजर आएंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा बासुरी स्वराज नजर आई, वीरेंद्र सचदेवा नजर आए, इसके अलावा लोकसभा सांसद कमलजीत सहरावत नजर आए, कपिल मिश्रा, कोमल शर्मा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। कोमल, मिल गई दिल्ली को अपनी नई मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री और अब अपना पदभार भी रेखा गुप्ता ने संभाल लिया है। बिल्कुल, देखिए जो शपथ ग्रहण समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद शपथ देने, अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ देने के बाद रेखा गुप्ता जो हैं और जो सारे मंत्री हैं वो इंपीरियल होटल पहुंचे, जहां एनडीटी का एक लंच और एक अनौपचारिक बैठक थी। उसके बाद रेखा गुप्ता जो हैं वो सभी मंत्रियों के साथ, नवनिर्वाचित मंत्रियों के साथ सचिवालय पहुंची और वहां सचिवालय में जो जितने भी बीजेपी सांसद जो हैं उन्होंने सबने उनका स्वागत किया। साथ में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी उनका स्वागत किया और वहां रेखा गुप्ता जो हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इसके अलावा अभी शाम को कैबिनेट की एक मीटिंग भी होगी उनकी, लेकिन उससे पहले जो है यमुना आरती के लिए जाएंगी अपनी मंत्रियों के साथ रेखा गुप्ता, जो नए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके से जो है यमुना की आरती के साथ, क्योंकि यमुना एक बड़ा मुद्दा था और यमुना की सफाई को, जैसे कि पता ही है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही यमुना की सफाई जो है वो शुरू हो गई थी। तो उसको लेकर के अब वहां पर यमुना जो है वहां पर आशीर्वाद लेने उनसे जो है रेखा गुप्ता वो यमुना आरती के लिए जाएंगे। बिल्कुल, तो यमुना की सफाई जो कि जैसा कि आपने भी बताया बहुत पहले शुरू कर दी और ये बीजेपी का वादा था कि यमुना को पूरी तरह से साफ करेंगे और अब यमुना की आरती ये दिल्ली वासियों को देखने को मिलेगा, ये अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिला करेगा। और अब यमुना को, क्योंकि माँ यमुना के नाम से संबोधित किया जाता है और अब बीजेपी के वादे अनुसार उसको साफ सफाई की जाएगी। अब पूरी दिल्ली की जनता को इसका इंतजार भी है। इसके अलावा कोमल, हम बात करें, बहुत सारे वादे हैं और अब जब महिला मुख्यमंत्री हैं तो महिलाओं की उम्मीदें, दिल्ली की महिलाओं की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि उस तरफ जरूर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये बात रेखा गुप्ता जो हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद कहा भी है, जो है पदभार संभालते ये इस बात का इशारा भी उन्होंने किया है। और जाहिर सी बात है, देखिए, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं की उम्मीदें और भी बढ़ जाती है। हालांकि जो मोदी सरकार है केंद्र में, उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण और महिलाओं के लिए इस सरकार में आने से पहले उनकी पार्टी के कई गारंटी जो है उन पर बात की थी और ये कहा था कि पहले ही कैबिनेट में
कुछ गारंटी जो है उनको पास कर दिया जाएगा, पहली कैबिनेट में वो प्रस्ताव रख दिया जाएगा। तो महिलाओं की के लिए जो कुछ करने के लिए जो योजनाएं हैं उन पे ये उम्मीद की जा रही है कि पहले ही कैबिनेट जो आज पहली कैबिनेट होगी उसी में ये चीज प्रस्ताव जो है वो रख दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो अब पहली जो कैबिनेट की मीटिंग होगी इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें होंगी ऐसी, और बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिन पर ध्यान दिया जाएगा, और बहुत सारे अहम फैसले भी, क्योंकि अब तक बीजेपी कहती थी कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार है, दिल्ली में बहुत अव्यवस्थाएं हैं, तो कोमल मुझे लगता है सबसे पहले उनको दूर करने का काम किया जाएगा। काफ़ी अहम मानी जाएगी आज की कैबिनेट की ये पहली मीटिंग, यानी कि रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में जो ये पहली मीटिंग होने जा रही है। बिल्कुल शायद आपको याद होगा कि बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि जो जनहित की योजनाएं पिछली सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन उनमें जो भ्रष्टाचार है उस पर काम किया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो अब यही माना जा रहा है कि उन सारी योजनाओं पर एक बारी फिर जो सरकार है, नई सरकार, वो उनको देखेगी और कहाँ कहाँ क्या कमी या भ्रष्टाचार जो हुआ है उसके और इसके लिए कोमल, रेखा गुप्ता ने भी बोल दिया है कि जो जनता के एक एक पैसे का हिसाब पुरानी सरकार को देना होगा, पिछली सरकार को देना होगा। इसके अलावा शीश महल की मैं बात कर लूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुद्दा चुनाव समय में वही गरमाया था, तो शीश महल में रहने से इनकार कर दिया है रेखा गुप्ता ने, और ये भी कहा है कि उसे म्यूजियम बनाया जाएगा। बिल्कुल, ये जो है पहले जो शपथ ग्रहण से पहले ही ये फैसला जो है बीजेपी की तरफ से दे दिया गया था, इशारा कर दिया गया था ये कि उसे म्यूजियम की तरह, क्योंकि देखिए एक चीज इस बात को समझिए कि इस शीश महल का मुद्दा जो है लगातार चुनावी मुद्दा बना और बीजेपी ने उसे उठाया, और उसी शीश महल को लेकर के और कई ऐसे ही मुद्दों को लेकर के जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरी। तो ऐसे में अब एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बीजेपी जो है जो दिल्ली सरकार है वो जिन जिन मुद्दों को लेकर के भ्रष्टाचार की बात उठाई थी उन पर इस तरीके से वर्क करेगी कि आगे भी जो और पूरे देश में एक एग्जाम्पल सेट हो। दूसरी बात ये है कि और विधानसभा चुनाव जो है वहां पर भी ये संदेश जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली वालों से जो वादा किया था और जिन मुद्दों को लेकर के जो है बीजेपी सरकार में आई है दिल्ली में एक अरसे बाद, तो उस पर अब काम करेगी कि कौन से वो मुद्दे हैं और किस विरोध में जो है पिछली सरकार की वो खड़ी हुई थी, उन पर काम करना ये एक चुनौती होगी। जी